तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे वृद्धि और विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। और तो आप लोग मेरे साथ क्लास में जुड़े रहिए और देखते हैं। और आप लोग क्लास को करने के बाद ये भी देखिएगा कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वृद्धि और विकास से, जो आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा वृद्धि और विकास से, वो क्या कह रहा है देखते हैं। विकास के संदर्भ में सत्य है। विकास के संदर्भ में क्या सत्य है देखते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए नंबर कह रहा है विकास में सभी पक्षों के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। विकास में क्या होता है? सभी पक्षों के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। बी नंबर कह रहा है विकास गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। विकास गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। विकास मात्रात्मक है और गुणात्मक भी है। और डी नंबर कह रहा उपयुक्त सभी। जरा बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विकास के संदर्भ में क्या सत्य है ये बताइए। तो इसका आंसर नंबर सही होगा वो होगा डी। क्या आंसर नंबर सही होगा? आंसर नंबर सही होगा इसका डी। डी इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि विकास में सभी पक्षों में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। विकास जो होता है वो सभी पक्षों में होता है। यहाँ देखिए, विकास गर्भ से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। बिल्कुल, विकास निरंतर चलता रहता है, गर्भ से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाए उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रथम 3 वर्षों में विकास तीव्रता से होता है, किंतु उसके बाद गति धीमी पड़ जाती है, परंतु फिर भी विकास जारी रहता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? यह विकास का कौन सा सिद्धांत है बताइए। आपको पिछली क्लास में बता भी चुकी हूँ इसके बारे में कि पहले क्या होता है, प्रथम 3 वर्षों तक विकास में क्या होती है? तीव्रता होती है, किंतु उसके बाद गति क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ जाती है, अगर कहूँ तो मंद पड़ जाती है, परंतु फिर भी विकास जारी रहता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? ए नंबर कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, या सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो सही हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ए। इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही होगा निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि विकास चल तो रहा है, कभी तेजी से जा रहा है, थोड़ा धीमा हो रहा है, फिर तेजी से जा रहा है, फिर धीमा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? निरंतर चल रहा है, रुक नहीं रहा है। भले पहला बढ़ रहा है, फिर थोड़ा धीमा हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, लेकिन विकास क्या है? निरंतर चलता रहता है। जैसे कि शैशवावस्था में विकास क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाता है, किशोरावस्था में फिर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यही है ना। तो विकास क्या होता है? निरंतर चलता रहता है। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विकास गुणनफल है। क्या? विकास गुणनफल है। देखिए क्या कह रहा है। ए कह रहा है केवल आनुवंशिकी एवं वातावरण का, केवल परिपक्वता और अधिगम का, या तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर सही होगा बताइए जरा। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? विकास गुणनफल है। विकास गुणनफल है, ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों। विकास केवल आनुवंशिकी एवं वातावरण का है, केवल परिपक्वता ये और अधिगम का, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बालक की भाषा का विकास उसके जन्म के समय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? जन्म के समय से बालक का विकास शुरू हो जाता है। तत्पश्चात ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य का ज्ञान होता है। क्या? पहले क्या होता है? जन्म के समय विकास क्या होता है? उसके जन्म के समय से शुरू हो जाता है। तत्पश्चात ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य का ज्ञान होता है। उसके बाद इन सब चीजों का उसे ज्ञान होता है। ए नंबर कह रहा है एकीकरण का सिद्धांत है। बी नंबर कह रहा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। तीसरा कह रहा है लयात्मक
प्रगति का सिद्धांत है, और चौथा कह रहा है, डी नंबर हमारा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर कैसे हो जाएगा, जल्दी बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर नंबर जो सही होगा वो होगा बी। बी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि जो बच्चा है वो जन्म के समय विकास क्या होता है, जन्म के समय से शुरू हो जाता है, जन्म से ही विकास शुरू हो जाता है, लेकिन धीमे धीमे क्या करे, पहले तत्पश्चात ध्वनि सीखता है, फिर अक्षर सीखता है। यानी कि पहले सरल चीजों को सीखता है, क्या सरल चीजों को सीखता है, उसके बाद धीमे धीमे करके वो कठिन चीजें या आगे की ओर धीमे धीमे करके बढ़ता रहता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या इसे ही कहें तो सरल से कठिन की ओर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए नंबर कह रहा है तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, डी आनुवंशिकता। क्या कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसका आंसर होगा बी, क्या अभिवृद्धि। क्या कहते हैं इसको, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि कहेंगे इसे हम, कहीं कहीं अभिवृद्धि कह देते हैं, कहीं वृद्धि और विकास दोनों कह देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या सही होगा, अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है सी। क्वेश्चन क्या है, सी, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब नहीं वाला क्वेश्चन पूछे तो आप नहीं को मतलब वो कर लिया करिए, मार्क कर लिया करिए, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो, क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं से पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा जाके आगे चल के गलत हो जाते हैं हमारे। हम तो ये सोच के आते हैं कि एग्जाम में 1 नंबर सही करके आए, ये भी सही करके आए, ये भी सही करके आए, ये भी सही करके आए, और जब घर आके हम चेक करते हैं अपना पेपर या रिजल्ट आता है तो पता चलता है ये तो गलत हो गया। कारण क्या था कि यहाँ तो आंसर तो हमें पता था, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा था नहीं, क्या पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था, हमने सही का जवाब दे के आ गए, है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए नंबर कह रहा है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल होता है। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल। और विकास निरंतर चलता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसका साफ साफ आपको सही आंसर दिख रहा है, बताने की ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका सही आंसर हमारा क्या दिख रहा है, देख लीजिए जरा, ये भी बताया है, ये भी होगा, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है, पहले बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, मतलब ऐसे चलता है, लगातार एक साथ नहीं चलता कि मतलब अब बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, मतलब पहले बढ़ेगा घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे विकास चलता है। तो उसी को हम कहते हैं वर्तुलाकार, मतलब ऐसे करके ऐसे चलता है। ये कई बार ये शब्द भी सीटेट में पूछा गया है, कई बार ये शब्द सीटेट में पूछा गया है, क्वेश्चन भी इससे बहुत आए हैं वर्तुलाकार से। तो ये ऐसे चलता है, तो बिल्कुल चलता है। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल होता है क्रमबद्ध। निरंतर चलता रहता है, बिल्कुल। जन्म विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और निरंतर मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये भी सही होगा, यानी कि ये नहीं पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सही होगा डी। क्या सही हो जाएगा, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है कहाँ कहाँ, देखिए, बालक के मानसिक विकास के लिए किया जाता है, या बालक के सामाजिक विकास के लिए किया जाता है, या बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, या बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। बताइए इसका आंसर, आंसर क्या सही हो जाएगा इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा, अभिवृद्धि पूछ रहा है, अभिवृद्धि या वृद्धि, क्या सही होगा, अभी ये पूछ रहा अभिवृद्धि या वृद्धि। तो वृद्धि हमने जैसा कि आपको बताया, वृद्धि क्या होती है, शारीरिक होती है ना, शरीर से रिलेटेड होती है, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मोटापा यानी कि लंबाई चौड़ाई, ये चीजों से होती है। इसलिए कह रहा है बालक के शारीरिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अभिवृद्धि का, है ना। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो इसका ए नंबर है शारीरिक विकास का, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। कौन सा इसका
क्या है, प्रथम चरण। प्रथम चरण पूछ रहा है, ये कौन सा वृद्धि और विकास का कौन इनमें से कौन सा प्रथम चरण है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ए। क्या आंसर सही हो जाएगा ए, शारीरिक विकास। यानी कि जब वृद्धि या विकास शरीर से ही शुरू होता है ना, शरीर से शुरू होता है, तो इसका प्रथम चरण क्या होगा, शारीरिक विकास, है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नंबर इसका सही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या गलत है, तो गलत को हम मार्क कर देते हैं गलत। कौन सा क्वेश्चन कौन सा गलत है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह ए नंबर कह रहा है यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बी कह रहा है यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। सी कह रहा है यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक परिपक्व अवस्था तक चलता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताइए जरा। आंसर क्या सही हो जाएगा इसका, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। क्या सही होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा डी, यह परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है। तो इसका आंसर सॉरी, ये गलत पूछ रहा था। क्या गलत पूछ रहा था, ये कह रहा था विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत, यानी कि ये सही हो जाए, गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है विकास, बिल्कुल गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि धीमा और तेज होता रहता है। और यह एक सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब जो लगातार चलती है, निरंतर चलती रहती है। और तो ये क्या है, ये कह रहा है परिपक्व अवस्था तक चलता है, यानी कि रुक जाता है। ये इसका कहने का मतलब विकास रुक जाता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, चलता रहता है, इसलिए ये गलत पूछ रहा है, इसलिए आंसर नंबर सही हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन क्या है 10, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये भी कह रहा है विकास के संबंध में, अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया, अच्छा बाई मिस्टेक ये वही क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ये डी नंबर, है ना। इसका आंसर क्या होगा, डी। डी इसका आंसर हो जाएगा कि ये मतलब यहाँ तक नहीं चलता, निरंतर चलता रहता है, परिपक्व तक नहीं होता कि एक समय के बाद जाके रुक जाए, नहीं, निरंतर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है विकास संबंधित है। विकास किससे संबंधित है, ये देखते हैं। ए कह रहा है वृद्धि से संबंधित है, बी परिपक्वता से संबंधित है, सी कह रहा है आयु से, और डी कह रहा है सभी विकल्प से। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। विकास किससे संबंधित है, विकास संबंधित किससे है, बताइए। विकास संबंधित है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। कितना इजी है यार, मतलब देख के ही पता चल जाता है आंसर कौन सा है, देख के ही पता चल रहा है आंसर कौन सा है। यानी कि विकास तो सभी संबंधित है ना, वृद्धि से भी सम्मिलित है, परिपक्वता से भी है, आयु से भी है। अच्छा, यहाँ विकास तो सभी से संबंधित है, लेकिन अगर वृद्धि पूछे तो वो शारीरिक या क्या कहते हैं गुणात्मक नाप सकते हैं, मात्रात्मक होती है ना। तो वो वृद्धि एक समय के बाद जाके क्या होती है, रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। तो इन सभी का आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर सी, यानी सभी विकल्प इसमें सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे क्या कह रहा है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या निम्न में से कौन से निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम, आयाम या चरण, आयाम भी इसे बोलते हैं, चरण भी बोल सकते हैं, प्रकार भी बोल सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए पहला शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया भी है, पिछली क्लास में करवाया भी है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। क्या आंसर सही हो जाएगा इसका, डी। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ये सारे आयाम क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा डी। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी, ये ए नंबर भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा डी। डी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ए कह रहा है वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक। बी नंबर क्या कह रहा है, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। सी कह रहा है वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं, और डी कह रहा है वृद्धि और विकास दोनों भौतिक हैं। बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर बी। क्या सही होगा, बी।
बी इसका आंसर सही होगा। वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर बी। ये भी गलत हो जाएगा, केवल ये वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास, ये तो जस्ट उल्टा कर दिया इसने। यहाँ देखिए दोनों मनोवैज्ञानिक है नहीं, वृद्धि और विकास दोनों भौतिक है नहीं, तो वृद्धि क्या है, भौतिक है, और विकास क्या है, मनोवैज्ञानिक है ना। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। विकास कब से शुरू होता है, बताइए जरा, विकास कब से शुरू होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। विकास कब से शुरू होता है बताइए, बता भी चुकी हूँ आपको। ए शैशवावस्था से, बी बाल्यावस्था से, सी प्रसवपूर्ण अवस्था से, किशोर अवस्था से। क्या सही होगा, इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर सी, प्रसवपूर्ण अवस्था से। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वहीं से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है ना। तो इसका आंसर सही होगा सी। क्या सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ए कह रहा है सिर से पैर की ओर, बी कह रहा है पैर से सिर की ओर, सी कह रहा है दोनों ओर से, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा, बालक का विकास कैसे होता है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। आपको बता भी चुकी इमेज बना के। इमेज पिछली क्लास में जो हमने वृद्धि और विकास की पूरी थ्योरी पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया भी है कि सिर से पैर की ओर होता है, इसे सिरोधभिमुख भी कहते हैं, है ना। और एक चीज और बताई थी, इस बार के जो ऑनलाइन का पेपर हुआ था उसमें से एक चीज और भी देखने को मिली थी कि मध्य से होता है बालक का विकास, है ना। एक चीज और भी पूछी थी, उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ। उससे भी एक क्वेश्चन इस बार नया देखने के लिए मिला था, अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था। आप देखिएगा जरा उस मतलब थ्योरी को जाके देखिएगा कि उसमें से एक मध्य से भी क्वेश्चन पूछा था कि विकास मध्य से भी होता है ना। तो उसको क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो ये रहे आप आज के आपके क्वेश्चन वृद्धि और विकास से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो सभी को बाय बाय, ठीक, थैंक यू।